तो देखो यार, आज का टॉपिक है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन होता क्या है? पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद समझेंगे, क्योंकि डेफिनेशन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्या लिख के आओगे फिर। देखो सुनो, वैक्सीनेशन इज़ व्हेन अ स्मॉल हार्मलेस पार्ट ऑफ अ वायरस और बैक्टीरिया called an antigen is given to your body. The antigen may be in the form of living or dead microbes or other proteins. देखो, तुम्हें पता है एंटीजन क्या होता है? क्या होता है? रिकॉल करो, मैं बताता हूँ। एंटीजन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो कि एक सब्सटेंस के सरफेस पे होता है। अब सब्सटेंस से क्या मतलब है यहाँ पे? देखो, वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, तुम्हारी बॉडी का सेल हो सकता है, ब्लड सेल हो सकता है, कैंसरस सेल हो सकते हैं, और पॉल्यूटेंट हो सकते हैं, पोलन जो डस्ट होती है उस पे हो सकता है। एंटीजन इन सब पे होता है, ठीक है। फूड सब्सटेंसेस पे हो सकता है, काफ़ी जगहों पे एंटीजन मिलता है। एंटीजन बेसिकली क्या है ना, हमारी बॉडी को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि फॉरेन पार्टिकल कौन सा है। फॉरेन का मतलब बाहर से आया हुआ पार्टिकल कौन सा है। समझ में आ रही बात? तो तुम ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एंटीजन ये होता है। अब एंटीजन का और काम क्या होता है? एंटीबॉडी से इंटरेक्ट करना, एंटीबॉडी को बताना कि फॉरेन पार्टिकल आया है, तो एंटीबॉडी एंटीजन को डीएक्टिवेट करती है, जिससे कि पैथोजन किल हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो एंटीजन ये होता है, ठीक है। तो अब वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन होता है उस वाले एंटीजन को ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस करना। अब तुम सोचोगे कि यार, एंटीजन अगर इतना हार्मफुल है तो उसे बॉडी में इंट्रोड्यूस ही क्यों कर रहे हैं? उसे इंट्रोड्यूस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बॉडी को पता चल जाए कि अच्छा, इस वाले पैथोजन का एंटीजन ऐसा होता है, इस वाले वायरस का एंटीजन ऐसा होता है, जिससे कि वो वायरस, वो बैक्टीरिया अगर फ्यूचर में कभी अटैक करेगा ना ह्यूमन बॉडी पे, तो ह्यूमन बॉडी को पता चल जाएगा कि यार, ये तो उस टाइम दिया था मुझे पहले से, तो अब मुझे इससे कैसे फ़ाइट करना है। देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है तुम्हारे एग्ज़ाम्स। तुम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, तो तुम क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हो। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है, तुम्हारे अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि अगर सेम पैटर्न का क्वेश्चन तुम्हें बाद में दिया जाए तो तुम उसे सॉल्व कर ले जाओगे। तो सेम केस यहाँ पे वैक्सीनेशन का है कि बॉडी को हमने एक स्मॉल स्मॉल हार्मलेस पार्ट ऑफ अ बैक्टीरिया यानी एंटीजन दे दिया ह्यूमन बॉडी को। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारी इम्यून सिस्टम को, हमारी ह्यूमन बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसे पता चल जाएगा कि इस वाले पैथोजन का ये एंटीजन है। अब तुमने एक बात गौर करी कि यहाँ लिखा है स्मॉल हार्मलेस पार्ट, तो बेटा एंटीजन से कभी बीमारी नहीं होती, ध्यान रखना। बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर एंटीजन ही बीमारी कॉज करता है। नहीं, एंटीजन कभी बीमारी कॉज नहीं करता। एंटीजन एक तरह से तुम ये मान लो आइडेंटिटी कार्ड है पैथोजन का। आइडेंटिटी कार्ड है एंटीजन पैथोजन का। वापस सुन लो, एंटीजन एक्ट एज एन आईडी कार्ड, एक्ट एज एन टैग ऑफ पैथोजन। उस वाले एंटीजन के बेसिस पे ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो पैथोजन को आइडेंटिफाई कर पाता है। तुम ये चीज़ दिमाग में बिठा लो अपने, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, इसी में क्या है? दिस एंटीजन मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स। देखो, एंटीजन ना, तुम्हारी बॉडी को जो एंटीजन है वो 3 फॉर्म में दिया जाता है, या तो लिविंग माइक्रोब, या फिर डेड माइक्रोब, या फिर प्रोटीन। अब सर ये क्या बोल दिया आपने? अभी तो आप एंटीजन कह रहे हो, अब आप कह रहे हो लिविंग और डेड माइक्रोब। तो ये वाला पॉइंट हम आगे समझेंगे। तो सर यहाँ क्यों बता रहे हो? बेटा दिमाग में होना चाहिए, दिमाग में होगा तभी तो आगे समझोगे। तो तुम एक चीज़ ध्यान रखना कि एंटीजन को हम 3 फॉर्म में दे सकते हैं, 3 फॉर्म में, लिविंग माइक्रोब, डेड माइक्रोब और अदर प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, ठीक है। अभी रुको रुको, अभी तुम्हारे मन में जितने डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे, चिंता मत करो। वैक्सीनेशन आज समझ के ही जाओगे, और इस तरह से समझ समझ के जाओगे कि किसी दूसरे बच्चे को भी, अपने किसी दोस्त को भी समझा सको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट हेल्प्स योर इम्यून सिस्टम लर्न्स हाउ टू फाइट दैट वायरस और बैक्टीरिया। देख लो, आ गया पॉइंट। बताया था ना पहले कि हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि एंटीजन इस वाले पैथोजन का ऐसा है, तो फ्यूचर में अगर वो पैथोजन अटैक करेगा हमारी बॉडी पे, तो हमारी बॉडी पहले से ही तैयार रहेगी उसके लिए, ठीक है। इफ़ यू कम अक्रॉस द रियल वायरस और बैक्टीरिया लेटर, योर बॉडी इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर टू फाइट इट ऑफ। यानी तुम्हारी बॉडी पहले से ही प्रिपेयर रहेगी अगर वो वायरस और बैक्टीरिया तुम्हें बाद में जाके लेटर ऑन, यानी बाद में कभी इन्फेक्ट करता है तो।
कीपिंग यू फ्रॉम गेटिंग सिक, तुम्हें बीमार होने से दूर रखेगा ताकि तुम ढंग से एग्ज़ाम्स दे पाओ। मेन तो एग्ज़ाम्स ही है ना, ताकि तुम अच्छे से मतलब अपना प्रॉपर वर्किंग कर पाओ विदाउट गेटिंग सिक, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे टू प्रिवेंट डिजीजेस, बेटा ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वे टू प्रिवेंट डिजीजेस, इसीलिए कहते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखो, हेल्दी खाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल से रहो, तो उससे क्या होता है, बीमारियां हमसे दूर रहती हैं, ठीक है। अब आता है तुम्हारे मन का डाउट, लिविंग माइक्रोब, डेड माइक्रोब और अदर प्रोटीन। देखो, लिविंग माइक्रोब का मतलब क्या है, पहले तो लाइन पढ़ो, अपने आप समझ आ जाएगा। वीकेंड और लाइव वर्जन्स ऑफ माइक्रोब्स दैट प्रोवोक द इम्यून सिस्टम विदाउट कॉजिंग डिजीज़। देखो माइक्रोब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो ना माइक्रोब जो कि माइक्रो लेवल पे हैं, छोटे लेवल पे हैं, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। तो उन वाले माइक्रोब्स के ऊपर एंटीजन है, ऑब्वियसली बात है। तो एंटीजन कहाँ है, अभी तो बताया मैंने कि एंटीजन माइक्रोब्स के ऊपर है। अब तुम बोलोगे कि सर आपने तो पहले पैथोजन वर्ड यूज़ किया था, तो बेटा एक और चीज़ क्लियर कर लो, पैथोजन वो वाले माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। तुम्हारे मन में डाउट्स हैं, इनको क्लियर करके चलो, ये फंडाज हैं, ये फंडामेंटल्स हैं। एंटीजन क्या है, जो कि माइक्रोब की सरफेस पे होता है। क्या एंटीजन पैथोजन पे मिलता है, एंटीजन सब पे मिलता है। तो पैथोजन कौन होते हैं फिर सर, पैथोजन वो माइक्रोब्स हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। तो क्या सारे पैथोजन के पास एंटीजन होता है, हाँ जी सारे पैथोजन के पास एंटीजन होता है। क्या सारे एंटीजन सिर्फ पैथोजन पे होते हैं, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, एंटीजन सब पे होता है, सब पे। एंटीजन एक्ट एज एन आइडेंटिटी कार्ड, तो आइडेंटिटी कार्ड तो सबके पास होगा ना, सबके पास होगा आइडेंटिटी कार्ड तो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि एंटीजन हर जगह होता है। एंटीजन हर एक माइक्रोब पे होता है, हर सेल पे होता है एंटीजन, ध्यान रखना। और पैथोजन क्या होते हैं, जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। और माइक्रोब क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर वो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं तो वो पैथोजन बन जाएंगे, बट है तो वो माइक्रोब ही ना। अरे हो तो तुम स्टूडेंट ही, तुम्हारी बस क्लास ही तो चेंज होती है, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, रहते तो तुम स्टूडेंट एक स्कूल के ही हो ना। तो सेम उसी तरह से वर्क कर रही है चीज़ें, ठीक है। अब देखो लिविंग माइक्रोब्स क्या है, वीकेंड और लाइव वर्जन ऑफ माइक्रोब दैट प्रोवोक द इम्यून सिस्टम विदाउट कॉजिंग डिजीज़। अब देखो हमें एंटीजन डालना है बॉडी के अंदर, तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है कि जो एंटीजन है ना, वो एंटीजन आपका माइक्रोब के ऊपर प्रेजेंट है, पैथोजन के ऊपर प्रेजेंट है। तो पूरे पैथोजन को उठाओ, उसे थोड़ा सा वीक करो, देख रहे हो वीकेंड और लाइव वर्जन, उसे हल्का सा वीक करो, है ना। या फिर लाइव, लाइव यानी जिंदा, जैसा है वैसा का वैसा बॉडी में इंजेक्ट कर दो, बॉडी में जाएगा। अब देखो मैकेनिज्म समझो क्या होगा, वैक्सीनेशन जब होता है ना तुम्हारा, तो उसके बाद क्या होता है, उस टाइम तो सुई लग जाती है, उसके बाद क्या होता है, तो होता क्या है, जैसे ही तुम्हारी बॉडी में वो वैक्सीन के अंदर जो कुछ भी है वो गया बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर क्या है, एंटीजन है। एंटीजन किसके ऊपर है, लिविंग माइक्रोब के ऊपर है। अब वो जाएगा इम्यून सिस्टम को जगाएगा कि देखो देखो मैं आ गया। इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाएगा, एंटीबॉडी रिलीज़ होंगी, एंटीजन से जाके अटैच होंगी, एंटीबॉडी एंटीजन से जाके अटैच होगी और मेमोरी सेल प्रोड्यूस होंगे। याद करो एक्टिव इम्यूनिटी, यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी का एक खेल है। वैक्सीनेशन बेसिकली एक्टिव इम्यूनिटी से ही लिंकअप है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ बनी, एंटीजन से जाके अटैच हुई और मेमोरी सेल ने ये पूरा सिनेरियो लर्न कर लिया, याद कर लिया। अब क्या होगा, अब जब फ्यूचर में सेम माइक्रोब का अटैक होगा ना, तो माइक्रोब के पास एंटीजन है, माइक्रोब एंटर करेगा। जब इन्फेक्ट हो रहा है, जब रियल में अटैक हो रहा है, जब माइक्रोब का जब फ्यूचर में रियल में अटैक हो रहा है, तो क्या होगा, उसके ऊपर एंटीजन है, एंटीबॉडी आएगी, प्रोड्यूस होगी, एंटीजन से अटैच होगी, तो मेमोरी सेल हेल्प करेगा यहाँ पे कि याद करो। मेमोरी सेल बोलेगा इम्यून सिस्टम को, याद करो ये वाला एंटीजन पहले डाला जा चुका है बॉडी के अंदर, इसको उसी तरह से मारना है। तो बॉडी जल्दी जल्दी उसको किल कर देगी और धो धो के पटक पटक के मार देगी, किल कर देगी। अब जनरल डाउट ये होता है, तो फिर सर हम वैक्सीनेशन के बाद बीमार क्यों नहीं पड़ते, क्योंकि वैक्सीनेशन में भी तो एंटीजन ही है, वैक्सीनेशन में भी तो माइक्रोब ही है, पैथोजन ही है, और वो तो लिविंग माइक्रोब है। तो बेटा जी यहाँ जो माइक्रोब है, जो पैथोजन है, वो वीकेंड फॉर्म में है, और अगर वो लाइव फॉर्म में भी है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो एक आध ही है, वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता।
क्योंकि बेसिकली हमें एंटीजन से मतलब है, ठीक है, हमें एंटीजन से मतलब है। हमें हमारी बॉडी को बताना है कि देखो ये ऐसा होता है, ये पैथोजन ऐसा है, इसको इस तरह से किल करना है। तुम्हें समझ आ गया? इसका एग्जाम्पल क्या है देख लो, मीज़ल मम्स रूबेला वैक्सीन, MMR वैक्सीन जो होता है ना, उसके अंदर हम लाइव वीकेंड वायरस को यूज़ करते हैं। या तो लाइव होगा या वीकेंड होगा। वीकेंड का मतलब क्या है, थोड़ा सा वीक करके, उसकी इंटेंसिटी को हल्का सा कम करके, ठीक है। अगला देखो, अब तुम्हें बाकी दोनों समझ में आ जाएंगे। सेकंड वाला तुम्हें समझ आ ही जाएगा। देखो, डेड इनएक्टिवेटेड माइक्रोब्स, इसका मतलब क्या है, हम माइक्रोब को, हाँ हाँ वेरी गुड, आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, आ रहा है, डेड करके, इनएक्टिवेट करके, यानी कि माइक्रोब की, पैथोजन की खाली बस डेड बॉडी है, बस डेड बॉडी है, उसके ऊपर एंटीजन है और छोड़ दिया बॉडी के अंदर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, पोलियो वैक्सीन। याद करो, 2 बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन ऐड करता था, सॉरी अमिताभ बच्चन जी ऐड करते थे, राइट, रिस्पेक्ट देनी चाहिए एल्डर्स को। तो पोलियो वैक्सीन, ठीक है, पोलियो वैक्सीन यूजेज इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। तो वहाँ पे आपका जो पोलियो वायरस है ना, वो आपका इनएक्टिवेटेड है, ठीक है, पोलियो वैक्सीन। अगला क्या है, अदर प्रोटीन्स। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, ये अपने को जनरली, मतलब बच्चों को जनरली समझ नहीं आता। हम जब बच्चे थे तो हमको भी नहीं आता था, क्योंकि हम भी कोई बच्चे रहे होंगे ना, या थोड़े डायरेक्टली बड़े हो गए, तो ये एक्सपीरियंस से नहीं आता। तो देखो मैं समझाता हूँ उसको कैसे, है ना, हमको भी फिर समझाया जाता था, फिर हमको समझ में आ जाता था। तो देखो, अदर प्रोटीन्स का मतलब क्या है, आइसोलेटेड प्रोटीन्स और टॉक्सिन्स दैट स्टिमुलेट इम्यूनिटी। यानी कि माइक्रोब पैथोजन को तो रहने दिया बाहर, उसके अंदर से हमने प्रोटीन्स और टॉक्सिन्स निकाल लिए उसके, और वैक्सीन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट कर दिए। अब क्या होगा, ये वाले जो प्रोटीन्स और टॉक्सिन्स हैं, ये जाएंगे बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी को बताएंगे कि देखो अगर ऐसे आइसोलेटेड प्रोटीन्स और टॉक्सिन्स आते हैं अगर फ्यूचर में, तो उनको इस तरह से किल करना है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी, वन ऑफ द लीथल डिजीजेस इन द ह्यूमन हिस्ट्री, वन ऑफ द लीथल डिजीजेस हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है उसमें यही होते हैं, उसमें आइसोलेटेड प्रोटीन्स और टॉक्सिन्स होते हैं। जैसे ही आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं उसको वैक्सीन के थ्रू, वैक्सीनेशन होता है, तो बॉडी को पता चल जाता है कि ठीक है ये प्रोटीन और टॉक्सिन इस शेप का है, इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। अब जब वो फ्यूचर में कभी आएगा तो उसे इस तरह से डीएक्टिवेट करना है, किल करना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द टॉपिक वैक्सीनेशन। अगर तुम लोगों को जानना है कि वैक्सीनेशन और इंजेक्शन में क्या अंतर है, एकदम सही सुना, वैक्सीनेशन और इंजेक्शन में भी अंतर होता है बच्चों। तो अगर वो जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वीडियो का, उसको जाके तुम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अगर बायोलॉजी में किसी भी टॉपिक में डाउट है, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डू माई बेस्ट, आई विल नॉट ट्राई, आई विल डू माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक और एवरी टॉपिक इन सिंपल वर्ड्स। आओगे तो समझ कर ही जाओगे। थैंक यू सो मच बेटा।